हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरल पाठशाला पर। हम करने वाले हैं PYQ सेट 21। स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको बोला गया है कि LBXF एक निश्चित तरीके से SYCM से संबंधित है, उसी तरीके से TGFY AGHF से संबंधित है। हमें बताना है सेम रिलेशन निकालते हुए कि ZDM के किस से संबंधित होगा। तो पहले हम इनका संबंध निकालते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है L, B, X और F, जिसके लिए हमें बोला गया कि ये किससे रिलेशन रखता है, S, Y, C और M से। तो इन दोनों के बीच में इनका क्या कनेक्शन है पहले वो ढूंढना पड़ेगा। देखो L हमारा कितने नंबर पे आता है, 12, B 2, X 24 और F 6 पर। ऐसे ही सेम हम इनके भी नंबर्स नोट कर लेते हैं। M 13 पर, C 3 पर, Y 24 पर और S 19 पर। अब इनके बीच में गैप देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। देखो 12 और 19 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, प्लस का 7। ऐसे ही अगर मैं 6 और 13 के बीच में डिफरेंस देखूं तो मुझे कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, प्लस 7 का। पर अगर मैं 2 और 24 के बीच डिफरेंस देखूं तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है 22 का, जो कि हमारे इन दोनों से मैच नहीं करता है। पर अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं तो मुझे बी और सी के अंदर एक रिलेशन दिखा +1 का। सेम ऐसे ही मुझे एक्स और वाई में रिलेशन देखने को मिला, किसका, +1 का। तो अब मुझे इसका फर्स्ट वाला मुझे लॉजिक समझ में आया। क्या हो रहा है कि जो हमारा स्टार्टिंग नंबर और जो हमारा लास्ट है उनके अंदर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, +7 इंक्रीमेंट हो रहा है। और जो हमारी बीच की डिजिट्स है वो आपस में क्रॉस होके कितना इंक्रीमेंट कर रही है, +1 का इंक्रीमेंट कर रही है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे दूसरे जो हमें वर्ड दिया हुआ है उससे। क्या बोला गया है, TGFY। इसके लिए हमें कोड दे दिया AGH और F। तो देख लेते हैं एक बार कि इनके बीच में कितने कितने का गैप है। देखो T कितने पर आता है, 20 पर आता है। G कितने पर आता है, 7 पर। F कितने पर आता है, 9 पर। और ऐसे ही Y कितने पर आता है, 25 पर। एक्चुअली जो ऊपर वाली जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर Y कितने पर था, हमारा 25 पर था और X कितने पर था, 24 पर। गैप हमारा वही +1 का था। सेम अब इसमें देखते हैं, A कितने पर है, हमारा 1 पर है। G कितने पर है, 7 पर है। और H कितने पर है, 8 पर। और F कितने पर है, 6 पर। अब यहाँ पर हम इनके बीच में अगर रिलेशन देखें तो देखो 20 से A, 20 से 1, हमारे अल्फाबेट 6 होते हैं। वापस हम रिवाइज करके दोबारा जाएंगे ए पर, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया, वही +7 का इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे ही 25 से 6, यहाँ पे भी हमें इंक्रीमेंट कितने को देखने को मिल रहा है, +7 का। सेम ऊपर वाले लॉजिक को अगर मैं फॉलो करूं तो G से H पर जाने के लिए मुझे 1 प्लस करना पड़ा, और ऐसे ही F से G पे आने के लिए भी मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, 1 प्लस करना पड़ रहा है। तो ये लॉजिक हमें समझ में आ गया, हमारा लॉजिक कंप्लीट चल रहा है, सेम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट दोनों में हमारा सेम था। तो यही लॉजिक अब हमें इसमें फॉलो करना है, ZDM देखो Z कितने पर आता है, Z 26 पर आता है, D 4 पर, M 13, K 11। तो अगर मैं 26 में 7 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, +7 करने पर मुझे मिलेगा G। ऐसे ही अगर मैं K में भी मुझे कितना प्लस करना है, 7 प्लस करना है, यानी 11 + 7 18। 18 पर क्या आता है, R। 18 पर क्या आ रहा है, आर। जी और आर स्टार्टिंग में मुझे कहां देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं DFG, जो कि एक रिलेशन से IKL के साथ जुड़ा हुआ है। सेम वही रिलेशन मेंटेन करते हुए MOP किससे जुड़ा हुआ है? RTU से। और अब हमें देखना है कि हमें जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी सेम लॉजिक फॉलो करते हुए किससे जुड़े हुए हैं। तो पहले इनके बीच में हम क्या देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है वो ढूंढ ले। तो रिलेशन देखने के लिए देखिए डी, एफ और जी। आगे आपको बोला गया आई, के और एल। तो एक बार इनका रिलेशन देखते हैं। डी कितने पर आता है? 4 पर। एफ कितने पर आता है? 6 पर। जी 7, आई 9, के 11 और एल 12। तो आप अगर थोड़ा सा इसे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 से 9 यानी प्लस का 5 हो गया। ऐसे ही 6 से 11 यानी प्लस का क्या हो गया? 5 हो गया। और 7 से 12 यहाँ पे भी प्लस का हमें क्या देखने को मिला है? 5 देखने को मिला। तो हमें लॉजिक समझ में आया कि हमें रिजल्ट में क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें +5 इंक्लूड करना है, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब यही हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि हमारे कौन सा ऑप्शन में +5 का गैप चल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। W में अगर मैं +5 करूं तो G मुझे डेफिनेटली नहीं मिलेगा। W में अगर मैं G Z से भी काउंट करूं तो मुझे 7 नंबर पे मिलता है, +5 का गैप नहीं है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे F और E। F से E यानी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। -1 हो रहा है यानी ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नेक्स्ट थर्ड पे T से Y। T से Y ये ऑप्शन हो सकता है। T कितने पर आता है? 20 पर आता है। Y कितने पर आता है? 25 यानी +5। फिर V से A। V से A। V कितने पर आता है? 22 पर आता है। और A कितने पर आता है? 1 पर आता है। तो 23, 24, 25, 26 और 1 यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला? +5। ऐसे ही देखते हैं W से B। W से B। तो W से B भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? +5। तो हमारा जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्योंकि हमें क्या देखना था? इन सभी के बीच में +5 का गैप देखना था, जो हमें कहा कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला? ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्वेश्चन में देखो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ये बोला गया कि अब जो चार ऑप्शंस दिख रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से हम इन नंबर्स के बीच में कौन से मार्क्स को अप्लाई करें, कौन से साइंस को अप्लाई करें ताकि हमें हमारा आंसर सही मिल जाए। देखो आपको लास्ट जो साइन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? इक्वल का। यानी 65 और 15 के बीच में तो डेफिनेटली क्या आना है? इक्वल का साइन आना ही आना है। हमें लास्ट आंसर क्या चाहिए? 65 चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है? 13। 13 -7 +12 फिर डिवाइड 4 और मल्टीप्लाई 15 इक्वल 65। एक बार इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है? ये हमें बॉडमास रूल से हमें फॉलो करना है। तो बॉडमास रूल हमारा क्या बोलता है? सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? डिवाइड को। तो डिवाइड को अगर मैं सॉल्व करूं तो बाकी डिजिट्स हमारी सेम रह जाएगी। +12 डिवाइड 4 कितना हो गया? 3। 3 इंटू 15 इक्वल 65। हमें क्या मिला? 13 -7 डिवाइड हो गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 15 कितना हो गया? 65 इक्वल 65। एक बार ध्यान से देखना कि अब मुझे पता चल रहा है कि ये आंसर मेरा पॉसिबल नहीं है आगे, क्योंकि मुझे 65 तो यही मिल रहा है। 65 में मैं अगर 37 को प्लस 13 को प्लस करके 7 माइनस करूंगी तो मुझे वो क्या मिलेगा? 65 से एक्स्ट्रा ही डिजिट मिलनी है। यानी मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाता है? यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? 13 फिर +7 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 4 +15 इक्वल 65। पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिवाइड। तो देखो 7 में मैं 12 का डिवाइड होगा नहीं,
तो क्या मैं इसको एक बार ऐसे लिख दूं, 7/12 इंटू 4 प्लस 15 इक्वल 65। देखिए 4 से मैं अगर इसको कट करूं तो 3, 7/3। अब इस क्वेश्चन को मैं कितना भी आगे सॉल्व करूं, मुझे जो आंसर मिलने वाला है वो किस में मिलेगा, मुझे जो आंसर मिलेगा वो पॉइंटों में मिलेगा। प्रॉपर कंप्लीट डिजिट मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको क्या बोला गया है, 13 प्लस 7 प्लस 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 65। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 13 प्लस 7 प्लस 12 डिवाइड 4 कितना हो गया, 3 इंटू 15 इक्वल 65। तो देखो 13 प्लस 7, अब आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि यही 65 हो जाएंगे, और 13 प्लस 7 करूँ तो 20 यानी 85। 65 आंसर हमें इससे भी नहीं मिलने वाला। तो लास्ट हमें क्या पता चलता है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 2024 लेटेस्ट अपना आया हुआ है सीपीओ के अंदर। बहुत इजी लेवल क्वेश्चन हमें दिया गया है सीपीओ के अंदर भी। तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन से साइंस को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करें कि लास्ट आंसर हमें क्या मिल जाए, 100 मिल जाए। तो देखिए एक बार इसको फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 10 क्या बोला गया है, माइनस को किसके साथ इंटरचेंज करना है, प्लस के साथ। तो 10 डिवाइड 63 मल्टीप्लाई 7। अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, इक्वल 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो देखो 10 डिवाइड 63 दिया गया है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, और 7 से मैं इसको अगर कट करूं तो 9। अब 10/9 आया है, तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या जा रहा है, और ये ऑप्शन अपन को क्या देगा, पॉइंट्स में आंसर देगा। यानी ये मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर दो, माइनस के साथ चेंज कर दो। तो 10 डिवाइड 63 मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया, -7 प्लस 90, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 80 इक्वल 100। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 90 इंटू 80, अगर ये डिजिट को ही हम मल्टीप्लाई करें तो हमें बहुत बड़ा नंबर हमें मिलता है 7200, जो कि हम किसी को भी डिवाइड माइनस या प्लस करेंगे तो लास्ट आंसर हमें 100 नहीं देने वाला है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। प्लस को किसके साथ चेंज कर देना है, माइनस के साथ। तो 10 डिवाइड 63 मल्टीप्लाई 7। अब प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस, 80 इक्वल 100। तो देखो वही सेम हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जा अप्लाई होता है कि 10 डिवाइड 63 इंटू 7। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें किस में मिलता है, पॉइंट्स में मिलता है। और पॉइंट्स में मिलता है तो हमें तो जबकि आंसर किस में चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में चाहिए, यानी 100 नंबर चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर 4। एक बार चेक कर लेते हैं उसे भी। देखो क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई को किसके साथ चेंज कर दो, डिवाइड के साथ, और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ। तो 10 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड 7 प्लस 90 माइनस 80 इक्वल 100। इसको एक बार सॉल्व करो। देखो 10 इंटू 63 डिवाइड 7, तो 63 में 7 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम्स। 10 इंटू 9 प्लस 90 माइनस 80 इक्वल 100। अब 10 इंटू 9 कितने हो गए, 90, 90 प्लस 90 माइनस 80,
तो 90 और 90 को अगर मैं प्लस करूं मुझे 180 मिलता है। 180 में से अगर मैं 80 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है, 100 मिलता है। और मुझे क्वेश्चन में भी आंसर क्या दिया हुआ है, 100 ही दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीपीयू में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट फर्स्ट का है, 27/2024 को ही आया हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम डेट को आया हुआ है, पर शिफ्ट कौन सी है, थर्ड। अब आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट में काफी इजी क्वेश्चन था, अब थर्ड शिफ्ट को और चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें आंसर का लेवल क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ तो आपको पूरी की पूरी सिर्फ बोर्ड मास रूल को कैलकुलेशन करनी है और लास्ट आंसर बताना है, तो ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 154 मल्टीप्लाई 11 माइनस 24 डिवाइड 3 प्लस 19 इक्वल क्या होगा। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, सबसे पहले क्या सॉल्व करो, डिवाइड सॉल्व करो। तो 154 मल्टीप्लाई 11 माइनस 24 डिवाइड 3 कितना हो गया, 8। 8 प्लस 19। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व हो गया है, तो अब हम दूसरा क्या सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो 154 मल्टीप्लाई 11, 154 मल्टीप्लाई 11। क्वेश्चन आपको यही, वेट, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज भी करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करना है तो हमें क्वेश्चन दोबारा से लिखना पड़ेगा। एक बार हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया आपको कि 154 मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड 11 माइनस माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस 24। और डिवाइड डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 और प्लस की जगह माइनस। बिल्कुल, चलिए भाई सीपीयू है, इतना इजी लेवल तो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं दे सकता। तो यही एक डाउट था, इसलिए दोबारा चेक करना हमें ज्यादा सही लगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें आगे क्या होगा। देखो 154 डिवाइड 11, 154 में हम 11 का डिवाइड करें कितनी बार जाता है, 14 टाइम। 14 प्लस 24 इंटू 3 माइनस 19। अब हम सेकंड क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो 14 प्लस 24 इंटू 3, 3 4 12, 3 2 6 और 7 72 माइनस 19। अब हम 14 और 72 को प्लस करो कितना आ जाएगा, 86। 86 माइनस 11 कितना देखने 19 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 7। और यहाँ हमें मिल गया 7 1 67। 67 हमें ऑप्शन में कहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, अर्थमेटिक का है। तो P का अर्थ प्लस दिया गया है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस है। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं ना कहीं R का अर्थ हमें डेफिनेटली, P का अर्थ हमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, और R का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस। तो एक बार इसको इसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, क्या बोला गया, 121 एस, एस का मतलब क्या है, माइनस 46। फिर आर, आर का मतलब क्या है, प्लस 19। क्यू, क्यू का मतलब मल्टीप्लाई यानी 5। और आर, आर का मतलब प्लस 21 टू 6। फिर नेक्स्ट पी, पी का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी 6। और आगे क्या दिया गया है, दोबारा एस, एस का मतलब है माइनस 38।
अब इसको इससे सॉल्व करते हैं। देखो वही बोर्ड मास रूल हमें अप्लाई करना है। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 121 में से अगर मैं 46 को माइनस करूं, 11 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 11 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगी मुझे क्या मिलेगा 75। 75 प्लस 19 इंटू 5 प्लस 126 डिवाइड 6 माइनस 38। तो अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड हम काम क्या करने वाले हैं, हमारे डिवाइड को सॉल्व करने वाले हैं। डिवाइड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 126 डिवाइड 6, तो बाकी डिजिट्स हम सेम लिख देते हैं। 75 प्लस 19 इंटू 5 प्लस 126 में 6 का डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 21 टाइम माइनस 38। अब आगे सॉल्व करते हैं। 75 प्लस 19 इंटू 5, 9 5 45 और 5 95 प्लस 21 माइनस 38। अब हम जो जो हमारे पास प्लस किए सबको प्लस कर दे। 5 5 10 और 1 11 और 7 8 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 हो गया 17, 17 और 2 हो गए 19। तो 191 माइनस 38। 191 में से अगर मैं 38 को माइनस करूं तो 11 में से 8 माइनस किया कितना आ गया 3। 8 में से मैंने 3 माइनस किया, देखो लास्ट ऑप्शन मुझे 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसका मतलब इसमें से माइनस करने पे हमें कितना मिला 153। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्यूब और डाइस का। क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है कि एक जो हमारा डाइस है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस है, जिसमें 1 3 5 6 7 और 8 लिखे हुए हैं। अब आपको दो डाइस दिए गए हैं, इन दोनों डाइसों में आपको ये बताना है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखो हमने पहले भी क्लासेस जो ली है उसमें हमने देखा है कि जब डाइस का कोई भी क्वेश्चन है तो हम डाइस में कॉमन ढूंढते हैं, दो डाइस में एक कॉमन डिजिट ढूंढते हैं। तो हमें इन दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है 3। तो फर्स्ट डाइस में हम 3 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। तो 3 1 और 8। सेम ऐसे ही हम सेकेंड डाइस में चल लेते हैं। सेकेंड डाइस में भी कॉमन क्या था 3, 3 से हम कहाँ चलेंगे, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। तो 3 के नीचे 3, 1 के नीचे आ गया 7 और 8 के नीचे आ गया 5। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 का विपरीत क्या है 7 है, और 8 का विपरीत कौन है 5 है। तो बचा हुआ नंबर किसका विपरीत हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा। अब बचा हुआ नंबर क्या है 6, और हमसे क्वेश्चन में भी किसके लिए पूछा गया है, 6 के विपरीत ही पूछा गया है। तो 6 के विपरीत हमें क्या देखने को मिल रहा है 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ओपन डाइस का है, और यहाँ पे हमारे पास हम जो पासे से खेलते हैं वो हमारा क्लोज डाइस होता है। यहाँ पे हमें डाइस को क्या कर दिया गया है, खोल के दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है इक्वल नॉट के जो साइन है उसके विपरीत क्या आएगा। तो देखो हमने जो पहले भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने क्या सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई ओपन डाइस आता है तो ओपन डाइस फर्स्ट नंबर किसके विपरीत होता है, थर्ड के। सेकंड किसके विपरीत हो जाता है, फोर्थ के। और जो ओपन नंबर है वो किसके विपरीत हो जाता है, दूसरे ओपन साइड के। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट है वो किसका विपरीत होगा, थर्ड का। सेकंड किसका विपरीत हो जाएगा, फोर्थ का। तो अब बाकी फिफ्थ और सिक्स्थ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, राइट। तो अब हमें इक्वल नॉट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ओपन साइड देखने को मिल रहा है। तो इक्वल नॉट का अपोजिट हमें क्या देखने को मिला,
परसेंट का साइन, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये, चाहे वो हमारा क्लोज डाइस हो चाहे वो हमारा ओपन डाइस हो, दोनों ही टाइप हमारे बहुत इजी लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास डाइस का है, पर इस बार हमारे पास डाइस दो ना होकर के कितने दे दिए गए हैं, तीन। तीन दे दिए, पर कॉन्सेप्ट हमारा वही यूज होने वाला है जो हम दो डाइस में यूज करते हैं, वही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या बोला गया है कि 6 के विपरीत फलक पर क्या आता है, 6 के अपोजिट साइड क्या आएगा। तो देखो, चाहे हमारे पास डाइस 3 हो, 4 हो, 2 हो, कितने भी हो, हम क्या करेंगे, सिर्फ दो डाइस की कंपैरिजन करते हैं। आप किसी भी दो डाइस की एक साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट डाइस की कंपैरिजन करती हूँ थर्ड के साथ में। तो दोनों में आपको कॉमन नंबर क्या देखने को मिल रहा है, दोनों में आपको 4 क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही जगह कॉमन देखने को मिल रहा है। तो अगर हमारा 4 क्या है, कॉमन है, तो फर्स्ट डाइस की कंपेयर करते हैं। 4 से हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज चलेगा तो 4, फिर 2 एंड 3। अब थर्ड वाले डाइस में देखिए, थर्ड वाले डाइस में क्या है, 4 से हम स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज चलना, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6, और 6 के बाद 5। तो 2 के नीचे 6 और 3 के नीचे क्या आ गया, 5। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जो 2 है वो किसका विपरीत है, 6 का, 3 किसका विपरीत है, 5 का, और बचा हुआ नंबर किसके विपरीत हो जाता है, 4 के विपरीत हो जाता है। जबकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हमें क्या देखने को मिला, 2। 2 हमारे पास कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस का है। ये क्वेश्चन में हमारे पास में सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, पर इसमें हमारे पास में डाइस मिसिंग है। इसको हम कल वाले सेट में दोबारा करेंगे। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग ब्लड रिलेशन है। आपको क्या बोला गया है, कुछ 4 स्टेटमेंट कोड कर दिए गए हैं और लास्ट में आपसे उन्हीं कोडिंग में रिलेशन पूछ लिया गया है। क्या बोला गया, P प्लस Q। इस प्लस का मतलब इसने क्या दिया है कि जो P है वो कौन है, Q का भाई है। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे दिया है कि जो P है वो Q की कौन है, माता है। P डिवाइड Q कि P जो है वो Q का क्या है, पिता है। और माइनस, माइनस का मतलब क्या है, जो P है वो कौन है, Q की बहन है। अब क्वेश्चन को रीड करते हुए हम इसमें आंसर बनाते हैं। A मल्टीप्लाई B, A मल्टीप्लाई B। तो A मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माता की। जो A है वो किसकी माता है, B की माता है, B की माता है, यानी फीमेल पर्सन है। नेक्स्ट B प्लस C, B प्लस C का मतलब क्या है, प्लस का मतलब भाई, कि जो B है वो C का कौन है, भाई, यानी B कौन हो जाता है, मेल पर्सन हो जाता है। नेक्स्ट आपको बोला गया C माइनस D, यानी जो C है वो कौन है, D की बहन है। जो C है वो कौन है, D की बहन, यानी ये कौन है, फीमेल पर्सन। नेक्स्ट D प्लस E, कि जो D है वो कौन है, E का भाई है, E का भाई है, यानी D कौन हो जाता है, मेल पर्सन। आगे क्या बोला गया, E माइनस F, यानी जो E है वो किसका भाई है, माइनस का मतलब बहन, यानी E जो है वो किसकी बहन है, F की बहन है, बहन है यानी कौन है, फीमेल पर्सन है। आपको रिलेशन पूछा गया है A और F का। तो देखो आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पांचों हैं B C D E F, ये सभी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, भाई बहन है। और हमें ऊपर एक लाइन बोली गई कि जो B है वो किसका बेटा है, A का बेटा है। इसका मतलब F भी बेटा या बेटी कौन होगी, A की। तो हमें बोला गया A का
एफ से क्या संबंध है, तो ए हम एफ की कौन है, माता है, मदर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन है। क्या बोला गया है, ए इज द फादर ऑफ बी, कि जो ए है वो कौन है, बी के पिता है। ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए कौन है, मेल पर्सन। नेक्स्ट बोला गया बी इज द ब्रदर ऑफ सी, कि जो बी है वो सी का कौन है, भाई है, यानी ये भी मेल पर्सन है। नेक्स्ट बोला गया सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, कि जो सी है वो किसका हस्बैंड है, डी का, यानी ये कौन है, मेल पर्सन, और डी कौन हो जाती है, फीमेल पर्सन। नेक्स्ट बोला गया डी इज द सिस्टर ऑफ ई, कि जो डी है वो किसकी बहन है, ई की बहन है, ई की बहन है। नेक्स्ट ई इज द मदर ऑफ एफ, की और ई कौन है, एफ की मदर है, अगर मदर है तो यानी वो क्या है, फीमेल पर्सन है। नेक्स्ट बोला गया है एफ जी की पत्नी है, कि एफ किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है, यानी जी कौन है, मेल पर्सन। आपसे ये पूछा गया कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो देखो जहां हमारे प्लस के साइन है वो सभी हमारे क्या है, मेल पर्सन है, पुरुष सदस्य हैं। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 हमें क्या देखने को मिले कि 4 हमारे पास इस परिवार में मेल सदस्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन है। क्या बोला गया, एम इज मैरिड टू एन, कि जो एम है वो किसके साथ विवाहित है, एन के साथ विवाहित है। एम किसके साथ विवाहित है, एन। अभी तक हमें ये नहीं पता कि एम और एन में से कौन फीमेल है और कौन मेल है। नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया एन इज द डॉटर ऑफ यू, कि जो एन है वो किसकी बेटी है, यू की बेटी है, यानी फीमेल है, और एम कौन हो जाएगा, मेल। एन किसकी बेटी बता दी गई है, यू की। नेक्स्ट यू इज मैरिड टू एस, कि जो यू है वो किसके साथ विवाहित है, एस के साथ विवाहित है। और एस इज द सिस्टर ऑफ पी, कि जो एस है वो किसके सिस्टर है, पी की सिस्टर है, यानी फीमेल। तो यू कौन हो जाएगा, हमारा मेल पर्सन, और एस सिस्टर है पी की। नेक्स्ट बोला गया पी क्यू का पुत्र है, P इज द सन ऑफ Q, कि जो P है वो Q का पुत्र है, यानी S और P की मदर या फादर कौन है, Q। नेक्स्ट R इज द मदर ऑफ S। अब देखो हमें ये भी पता चल गया कि ये बोला गया कि जो R है वो कौन है, S की मदर है, यानी S किसके साथ विवाहित है, Q के साथ, और ये मदर है तो Q कौन हो गए, फादर, यानी मेल पर्सन। नेक्स्ट एस आर एस की माता, यहां तक हो गया। आपसे पूछा गया हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, कि जो एन है वो क्यू से क्या रिलेशन रखती है। एन का रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, क्यू के साथ। तो देखो एन का एस के साथ क्या रिलेशन है, एन जो है एस की पुत्री है, और एस के फादर कौन है, क्यू, यानी एन की माता के पिता कौन है, क्यू है। तो एन का क्यू से क्या रिलेशन है, एन कौन हो गई, डॉटर्स डॉटर, कौन हो गई, बेटी की बेटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। आपको बोला गया 169 इज रिलेटेड टू 11, कि 169 का रिलेशन किसके साथ है, 11 के साथ है, और सेम वही रिलेशन 625 का किसके साथ है, 23 के साथ है।
फिर आपसे पूछा गया तो यही रिलेशन मेंटेन करते हुए हमें बताना है कि 961 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो एक बार ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये देखने को समझ में आ रहा है तो 169, 625 और 961 ये तीनों ही नंबर्स क्या हैं, मेरे किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। किसका स्क्वायर होता है, 13 का। ऐसे ही 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। और 961 किसका स्क्वायर होता है, 31 का। तो अगर यही हमारे स्क्वायर है तो अब 13 में आपको यहाँ क्या देखने को मिला, 11। यानी 13 में कितने माइनस कर दिए, 2, तो मुझे क्या मिल गया, 11। सेम 25 में हमने 2 को माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 23। तो अब आगे भी क्या हो जाएगा, 31 में 2 माइनस यानी 29, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी पे रिलेटेड है। क्या बोला गया है, 352 का रिलेशन 531 से है, 271 का रिलेशन 450 से है, और सेम रिलेशन मेंटेन करते हुए हमें ये बताना है कि 725 का रिलेशन किसके साथ है। तो एक बार ध्यान से देखिए, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में नहीं चलेंगे, ये किसी ना किसी में प्लस इंक्रीमेंट में है। इंक्रीमेंट में तो डेफिनेटली ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। प्लस हो रहे हैं तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 531 में से मैं कितना माइनस करूं, 352 को। तो 11 में से 2 माइनस हुआ 9, 12 में से 5 माइनस हुआ 7, ये 2 बचा। ठीक है, 12 में से हमने कितना माइनस किया, 5, 7, 4 में से 3, 1, कितना मिला मुझे, 179। एक बार नेक्स्ट को और चेक कर लेते हैं, कितना है, 450। 450 में से मुझे कितना माइनस करना है, 271। तो 10 में से मैं 1 को माइनस करूंगी, कितना मिलेगा, 9। 14 में से 7 को माइनस करूंगी, 7, और 3 में से 2 को माइनस करूंगी, कितना मिलेगा, 1। तो मुझे दोनों ही जगह माइनस करने पे क्या मिला, सेम आंसर मिला। इसका मतलब अब नेक्स्ट आंसर के लिए मुझे 725 में कितना प्लस करना है, 179। तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 4 मुझे लास्ट नंबर कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोला गया है उसमें आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, और ये वर्ड्स एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए कोई ना कोई रिलेशन को मेंटेन करते हैं, और कोई एक वर्ड ऐसा है जो इस ग्रुप से क्या होता है, बाहर होता है। तो वही ऑड वर्ड हमें बताना है कि कौन सा है। देखो, स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस और अकाउंटेंट, क्या क्या बोले गए हैं, स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस और अकाउंटेंट। देखो, अगर हम थोड़ा सा गौर देखें तो टीचर, इंजीनियर, पुलिस और अकाउंटेंट ये सारे क्या है, किसी ना किसी पोस्ट के नाम है, किसी ना किसी पेशेवर रिलेशन को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जबकि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट कोई जॉब नहीं है, किसी पोस्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब हमारा ओड वर्ड क्या हो जाता है, स्टूडेंट, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों में से कोई एक क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट, जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। क्या होता है, हैप्पीनेस यानी खुशी। सेम, मैरी। मैरी का मतलब भी क्या होता है, हैप्पीनेस। और चीयर। चीयर का मतलब भी क्या होता है, हैप्पीनेस। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। जबकि टॉर्चर,
टॉर्चर का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता है, ये क्या हो गया, इनका एंटोनियम वर्ड हो गया, यानी डिफरेंट वर्ड हो गया, और हमें डिफरेंट वर्ड ही बताना है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैटर्न सीरीज का। देखो बहुत ध्यान से देखने के लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें इस पैटर्न को समझने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे। देखो आपको नंबर दिए गए हैं 12, 9, 8, 51, 39 और 35। यहाँ 159, 123 और फिर हमसे पूछ लिया गया कि यहाँ क्या आएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सेम इसी तरह से सॉल्व करूं तो मुझे कुछ रिलेशन समझ नहीं आ रहा। 12 और 3 के बीच में 12 और 9 के बीच में रिलेशन 3 का है कि 3 माइनस हुए, और 9 से 8 में -1 हुआ। अगर मैं नेक्स्ट वाले में देखूं तो 51 से 39, यानी यहाँ पे मेरा 2 और 12 कितना माइनस हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है, जबकि वहां कितना माइनस था, 3 माइनस था, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको इस पैटर्न से ना करके हम सीधे में देख लेते हैं कि 12 का 51 से क्या रिलेशन है। देखो अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 48 मिलता है, जिसमें मैं 3 प्लस करूं तो मुझे क्या मिला, 51 मिला। नेक्स्ट पर देखो 51 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है, 153, और 153 से 159 पर जाने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ा, 6 प्लस करना पड़ा। एक बार यही लॉजिक हमारा सेकंड वाले बॉक्स पे लग रहा है क्या, इसको चेक करते हैं। 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36, 36 प्लस 3 कितना मिला मुझे, 39। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 39 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिला, 9 और 3 27, और 3 3 9 और 10 11 117, 117 में मुझे कितना प्लस करना है, 6, 6 प्लस करूंगी मुझे क्या मिलेगा, 123। दोनों बॉक्सेस में मेरा सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो यही पैटर्न अब मुझे नेक्स्ट में अप्लाई करना है। तो 35 सेकेंड बॉक्स, सेकेंड से थर्ड पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 6, 35 को 3 से करेंगे तो 5 और 3 15, और 3 3 9 और 10 105, 105 में मैं 6 को प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 111, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अल्फाबेट सीरीज का, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखेंगे कि W से Y, W से Y इंक्रीमेंट हुआ है, W से Y पे गए हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 2। फिर X से Z, X से Z पे गए, तब भी मुझे क्या देखने का मिला, प्लस 2। फिर Y से W, यानी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, -2, और Z से X यानी -2। स्टार्टिंग के 2 में क्या हुआ, स्टार्टिंग 2 वर्ड्स में मेरा इंक्रीमेंट हुआ 2 का, और लास्ट 2 वर्ड्स में क्या हुआ, मेरा डिक्रीमेंट हुआ 2 का। यही सेम हमारा नेक्स्ट पे अप्लाई होता है कि एक बार देखो, Y से A तो +2 बिल्कुल, Z से B +2, W से U -2, और X से B -2। तो सेम लॉजिक हमारा चल रहा है। स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट में चल रहे हैं, और लास्ट 2 वर्ड्स मेरे किस में चल रहे हैं, डिक्रीमेंट में। तो यही अब मुझे आगे देखना है। तो C से +2 कितना हो जाएगा, E। फिर D में +2 कितना हो गया, F। अब S में मुझे क्या करना है, 2 माइनस करना है, 2 माइनस करना है यानी Q, और T में अगर मैं 2 माइनस करूंगी तो R। अब ये आपको कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट हमारे आज के क्वेश्चन पे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। बहुत ध्यान से देखेंगे, सीरीज क्या बोला गया है, 6 से 24, 24 से 60, 60 से 120 और 210। इसको अलग लिख लेते हैं, 6, 24, 60, 120 और 210, और आगे हमें बताना है। तो एक बार हम इनके बीच का गैप देखें तो 6 से 24 यहाँ गैप कितने का है, 18। फिर 24 से 16 यहाँ गैप कितने का है, 36। फिर 60 से 120 यहाँ गैप कितने का है, 60। और 120 से 210 यहाँ गैप आपको कितने का देखने को मिला, 90। यानी हर बार हमारा गैप क्या है, बहुत बड़े नंबर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट में चल रहा है, जबकि ये लॉजिक हमें कोई भी सही नहीं मिला। पर इसी को अगर मैं आगे थोड़ा सा और देखूं तो 18 से 36 के बीच गैप कितना, 18 का। 36 से 60 इनके बीच गैप कितने का है, 24 का। और 60 से 90 कितने का गैप हुआ, 30 का। यहाँ भी हमें नहीं मिला हमारा लॉजिक। आगे चलते हैं, 18 से 24 कितना गैप, 6। 24 से 30 यहाँ भी कितना, 6। हमारा आंसर मिल गया। यहाँ क्या चल रहा है, 6 का गैप, तो अब आगे भी क्या प्लस होगा, 6 प्लस होगा। 6 प्लस होगा तो 30 प्लस 6 यानी 36। 90 में 36 अगर मैं प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 126। तो अब फाइनल मुझे क्या प्लस करना है, 210 में 126 को प्लस करना है। तो 6, 3 और 3 क्या देखने को मिले, 336, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन 1 मेरा क्या हो गया, सही हो गया। देखो जरूरी नहीं है कि हमारे नंबर सीरीज में हमें पैटर्न फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए, सकता है 2 टाइम में भी हमारा पैटर्न लग रहा हो या 3 टाइम्स हमारे पैटर्न चल रहा हो। पैटर्न को हमें बहुत ध्यान से देखना है और लास्ट आंसर हमें बहुत ध्यान से निकालना है। तो ये थे आज इस सेट के हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए, और हमने देखा कि हमने अलग अलग जो हमारे टॉपिक्स थे उनके बहुत स्पीडी क्वेश्चंस किए, कवर किए, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हमने क्वेश्चन सारे कवर किए। कल दोबारा मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।